हेलो फ्रेंड्स, आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ये कोडिंग बना के एक स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करेंगे जो ट्रेडिंग व्यू में इसको फ्री में भी अवेलेबल है। तो हम जब ट्रेडिंग व्यू का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट जो स्ट्रेटेजी होता है उसको जब सर्च कर रहा था तो देखा कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये अच्छा खासा यूज होता है स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग का मतलब जो छोटे अवधि के लिए छोटा छोटा मूव लेके मार्केट से निकल जाता है, दिन में 3 4 5 ट्रेड करता है, तो उनके लिए है ये स्ट्रेटेजी। निफ्टी में और स्टॉक में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा ये स्कैल्पिंग के लिए है, छोटा छोटा मूव लेके निकलने का स्ट्रेटेजी है। तो चलिए स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करते हैं और इसका एक्यूरेसी और बैक टेस्टिंग करके भी दिखा देते हैं क्या इसका रिजल्ट है। ओके, पहले ये हमारा ट्रेडिंग व्यू सेक्शन है। ट्रेडिंग व्यू सेक्शन में आके निफ्टी का चार्ट लगा लीजिए, 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। स्कैल्पिंग आप 5 मिनट में कर सकते हैं, 3 मिनट में भी कर सकते हैं। ओके, जो आपका सूटेबल करेगा, जो आप चार्ट आपको अच्छा लगता है। अब आते हैं इंडिकेटर में। देखो इंडिकेटर में जाके आपको सर्च करना है लीनियर कैंडल। लीनियर कैंडल्स, लीनियर रिग्रेशन कैंडल, एक इसको सर्च करके ऐड कर दीजिए। ओके, ऐड करने के बाद इसका सेटिंग को हम चेंज करेंगे। ये इस इनपुट में जाएंगे, जाके जो सिग्नल स्मूथिंग है इसको कर देंगे 7। ओके, ये हो गया। अब और एक इंडिकेटर लेंगे, रोबोट यूटी बोट अलर्ट्स। ये रोबोट अलर्ट है। ये क्या है, डेफिनेटली प्राइस एक्शन को मशीन के साथ कोडिंग करके ये इंडिकेटर बनाया गया है। इसका सेटिंग चेंज करके इसको करेंगे 2 और ये जो ATR पीरियड है इसको करेंगे 1। ओके, अब हो गया। अब देखो, अब हमारा अभी तक इसका कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर है यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। करने के बाद ये देखो, ये जो हाइड ऑप्शन आ रहा है, ये हाइड ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो निफ्टी का चार्ट हमारा हाइड हो गया। निफ्टी का चार्ट हमारा हाइड हो गया। ओके, लीनियर जो रेग कैंडल है, मतलब ये AI जो कैंडल है, ये जो रोबोट का जो कैंडल है, वो जो प्राइस को मैच करके जो कैंडल बना रहा है वो दिखा देगा आपको। इसका स्टाइल में जाके ये जो लाइन प्लॉट है इसको कर देंगे ग्रीन। ओके, इसको कर देंगे ओके, हो गया। अब देखो, अब इसको कैसे काम करना है, क्या करना है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले जाएँ, पहले 5 मिनट, मेरा 5 मिनट में आँख बैठता है इसलिए हम 5 मिनट देखेंगे। 3 मिनट का भी डिस्कशन कर लेंगे, पहले 5 मिनट का डिस्कशन कर लेते हैं। देखो कल का दिन, नेक्स्ट दिन क्या हुआ था। नेक्स्ट दिन 9 तारीख था। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो रोबोट ये हो गया लीन कैंडल्स, और ये हो गया आपका रोबोट अलर्ट्स। तो कब ट्रेड कब लेना है, ट्रेड तभी लेना है जब पहले आधा घंटा आप छोड़ सकते हो, मार्केट को दे सकते हो कि पहला आधा घंटा कुछ कर ले, मतलब 9:15 से लेकर 9:30 या 9:40 तक आप कुछ मत करिए। ओके, पहला मिनट क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर रेडी होता है कि मार्केट का डायरेक्शन तैयार होता है, तो इसीलिए पहला 15 मिनट को आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो टाइम के बाद, माने 9:30 के बाद आप अगर इसको स्टडी करेंगे कि देखो ये जो रोबोट का जो सिग्नल है बाय, इसके साथ साथ एक ग्रीन कैंडल, ये जो ब्लू लाइन है ना, इसका ऊपर जाके क्लोज देना चाहिए। ओके, क्या बोला, मान लो ये ग्रीन कैंडल, एक कैंडल लाइन है, यहाँ पे आप बाय सिग्नल आया है और बाय सिग्नल्स के साथ साथ एक ग्रीन कैंडल जाके इस ब्लू लाइन का ऊपर क्लोज देना चाहिए। ओके, और एक दो कैंडल होने से भी चल जाएगा, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके आएगा। अभी आप इसके साथ ही पकड़िए, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कभी कभी क्या होता है,
बाई सिग्नल दे दिया, एक कैंडल चल गया, उसके बाद एक कैंडल बन रहा है, इधर आके बाई सिग्नल दे रहा है, या फिर बाई सिग्नल दे दिया, उसके बाद 1-2 कैंडल के बाद क्लोज दे रहा है। तो वो धीरे धीरे आएगा, एक दिन में नहीं आएगा। आपको भी पता है कोई भी स्ट्रैटेजी आप आज ही अगर पकड़ लेंगे, काल से पैसा नहीं बनता है। आपको कम से कम 1 हफ्ता इस स्ट्रैटेजी को देना होगा, उसके बाद आपको आपका जो आँख है इसमें फिट हो पाएगा, आपका आइज़ फिट हो पाएगा, तब आप अच्छे से और भी काम कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ही आप अगर ये जो हमने बताया कि बाई सिग्नल दिया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाके क्लोज किया, ये जो ब्लू कैंडल लाइन है इसको जाके क्लोज दिया ऊपर जाके, तो आप एंट्री कर सकते हैं। सेम सेल सिग्नल भी सेम, मान लो सेल सिग्नल दिया, देने के बाद यहाँ पे एक कैंडल आके ऐसे करके क्लोज दिया। ओके, तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, कल अगर देखे, कल 9:30 के बाद इधर तो नहीं लेंगे क्योंकि ये बाई सिग्नल दिया लेकिन नहीं लिया किया। यहाँ पे सेल सिग्नल आया, सेल सिग्नल आने के बाद देखो ये जो 3 कैंडल है इसका हाई सेम हुआ, और ये देखो एक हेल्दी कैंडल बना के एक क्लोज दे दिया। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, छोटा मूव लेके निकल जाओ। यहाँ पे देखो बाई सिग्नल आया और जाके क्लोज दिया, क्लोज देने के बाद देखो ये ऊपर चला गया, ये हो गया। इसको लेंगे नहीं, इसको देखो ये क्या है, यहाँ पे क्लोज दिया, देने के बाद 2 कैंडल के बाद यहाँ पे बाई सिग्नल आ रहा है। तो इसको अगर आप अवॉइड भी कर देंगे तो छोड़ दो, दिन में 2 ट्रेड मिला ना, 2 ट्रेड ही तो सफल हुआ। उसका नेक्स्ट दिन देख लेते हैं। नेक्स्ट दिन क्या, 8 तारीख। तो पहले हम आधा घंटा कुछ नहीं करेंगे, फिर इधर सेल आया और देखो ये क्लोज दे दिया, देखो मूव मिल गया। इसको ये बाई को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लू कैंडल क्रॉस किया है और बाई आ रहा है इधर, तो इसको नहीं लेंगे। ओके, देखो मशीन कभी कभी कन्फ्यूज़ कर देता है, इसीलिए तो कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है ये आपको साथ हम शेयर कर दे रहा है। अब देखो यहाँ पे सेल आया है, सेल के साथ साथ देखो ये भी टच होके क्लोज दिया है, तो यहाँ पे सेल करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रॉस किया है, बाय आ रहा है इधर। यहाँ पे सेल आया है लेकिन क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे बाय आया लेकिन क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे देखो सेल आया है, उसके 1-2 कैंडल के बाद ब्रेक किया। तो ये एक्सपीरियंस कैंडल एक्सपीरियंस पैटर्न के लिए 1-2 एक यहाँ पे आया, सेल किया, मारा। अच्छा ये 9 तारीख हो जा रहा है, चलो। तो 8 तारीख को हम क्या किया कि एक इधर मिला और एक इधर मिला, तो 2 ट्रेड मिला, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। फिर आते हैं 7 तारीख को, पहला आधा घंटा छोड़ दो, देखो 9:35, 9:45, 9:40 में ये आया है और यहाँ पे सेल आया है, उसके बाद एक कैंडल क्लोज दिया है, इतना खासा रैली ले सकते हो। ओके, उसके बाद ये बाई लेंगे नहीं, यहाँ पे क्लोज दिया लेकिन ये इधर चल गया, ये सेल भी नहीं लेंगे, ये बाई भी नहीं लेंगे ये सेल भी लेंगे। अगर मान लो पहला ट्रेड आपका छूट गया तो उसके बाद अगर इसको आपको देखते रहेंगे, देखो ये सेल कितना अच्छा खासा, ये पे सेल दिया को क्लोज दिया, उसके बाद देखो 21,955 से लेके लो बनाया 21,910, 50 पॉइंट का रैली दे गया आपका। तो 50 पॉइंट का रैली ये इसको होगा तो आपका प्रीमियम में कितना होगा, डेल्टा अगर मान लो 0.5 रहेगा तो 25 पॉइंट, तो 15-20-25 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए कोई तो 10 पॉइंट 5 पॉइंट भी लेके चल जाता है, आपको अगर 10-15 पॉइंट भी मिल जाता है वो भी बहुत अच्छा है। ओके, 6 तारीख को देख लेते हैं। 6 तारीख को इसको तो छोड़ देंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे सेल दिया और नीचे आ गया, तो यहाँ पे एक ले सकते हो अटैम्प्ट। इसको देखो ये थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेड है क्योंकि यहाँ पे क्लोज दिया, देखो ये क्लोज उतना खास क्लोज नहीं है, ये क्लोज का देखो ये मोटा मोटी 20 बराबर ये ब्लू लाइन जाएगा तो हम बोलेंगे अच्छा खासा क्लोज दिया है, लेकिन इसको अच्छा खासा क्लोज मानेंगे। उसके बाद देखो दे दिया, तो एक कैंडल के बाद दे रहा है तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जिस कैंडल में घुस रहे हो उसका प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस, क्या बोला हमने, स्टॉप लॉस जिस कैंडल में घुस रहे हो उसका प्रीवियस कैंडल, ये कैंडल पे आपका एंट्री हो रहा है तो इसका प्रीवियस कैंडल का सेल आपका रख सकते हैं, इतना बढ़ जाए। यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे सेल देखो, यहाँ पे क्लोज दिया, देके ऊपर गया,
क्लोज दिया है तो कन्फ्यूज़ कर रहा है, या अगर फिर भी अगर सेल कर देते आप तो आपका एसएल जाता, ज़्यादा तो नहीं जाता ना, एसएल जाता है। तो यहाँ पे आप जो कमाया बहुत इतना पैसा कमाया, वहाँ पे आप ये देखो ये रैली पे आप इतना रैली ले लिया, ये रैली मिला, ये रैली मिला, तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत पैसा चल जाएगा। और पैसा कितना जाएगा, एक कैंडल का ही तो स्टॉप लॉस है ना। आपने मान लो सेलिंग का हो या बाइंग का हो, आपने तो एक ही कैंडल का एसएल ले रहे हो। मान लो इस कैंडल पे आपका एंट्री हो रहा है, आपका एसएल इस कैंडल पे, सेलिंग पे भी इस कैंडल पे एंट्री ले रहे हो, आपका एसएल है। लेकिन जब भी प्रॉफिट बुक कर रहा है आपका 2-3 कैंडल मिल रहा है ना, 3-4 कैंडल मिल रहा है, तो थोड़ा सा जा रहा है, जाने दो। 80% एक्यूरेसी क्यों बोला मैंने, 100% कोई स्ट्रेटेजी एक्यूरेसी नहीं होता है, आपको भी पता है। 100% एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी होता तो सब पूरा एक बार करोड़पति बन जाता। फिर इसको देखो 5 तारीख को पहला आधा घंटा छोड़ दो, पहला आधा घंटा छोड़ने के बाद यहाँ पे तो कोई ये सिग्नल नहीं आया, देखो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे पूरा परफेक्ट क्लोज दिया, यहाँ पे सेल रखो इसका कैंडल का हाई पे, और आपको इतना बड़ा टारगेट मिल गया। स्कैल्पिंग कर रहे हो, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखना है। आप अगर 2-3 पॉइंट कैंडल अगर लेके 10 पॉइंट में भी निकल जाएंगे, निकल सकते हो। स्कैल्पिंग मतलब क्या है, तुरंत घुसा, 2-3 मिनट ट्रेड देखा, या 5-10 मिनट, मतलब 2-3 कैंडल ट्रेड लिया, 5 मिनट कर रहे हो तो 2-3 कैंडल करके निकल जाओ। फिर देखो यहाँ पे देखो ये दिया, इसको अगर लेते ये भी दिया कोई तो इतना रैली, ओके। ये सेल को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोज दिया, उसके बाद यहाँ पे आके ये कन्फर्मेशन दे रहा है, सेल कन्फर्मेशन, रोबोट कन्फर्मेशन दे रहा है, तो ये कन्फ्यूज हो रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन ये देखो परफेक्ट दिया है, हम इसको ज़रूर लेंगे। और एक बात बोलेंगे कि जब भी बहुत बड़ा रैली आएगा, बहुत बड़ा रैली होने के बाद जब ये शार्प डाउन ट्रेंड में आएगा, ये जो ब्लू लाइन, उसके बाद अगर बाई सिग्नल आ रहा है तो डेफिनेटली आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि वो मार्केट रिकवरी कर सकता है, ओके। अब देखो यहाँ पे बाई आया ना, ये 5 तारीख को 9:20, इसको छोड़ दो। पहले ये एक ट्रेड मिला 5 तारीख को, इसको नहीं लेंगे। ये यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे आके कन्फर्मेशन दे रहा है, और ये यहाँ पे देने के बाद सेल कन्फर्मेशन इधर दे रहा है, तो इसको छोड़ देंगे। तो 1, 2, ये 3 ट्रेड 5 तारीख को मिला है। 4 तारीख को, 2 तारीख को जाकर देखते हैं। ये देखो यहाँ पे फास्ट कैंडल में दे रहा है, लेकिन आप अगर 9:30 तक इंतज़ार करेंगे तो छोड़ दो इसको छोड़ देंगे, तो ये गया। लेकिन यहाँ पे टॉप पे जाके देखो पूरा परफेक्ट टाइम पे दिया है आपको, तो इसको अगर लेते हैं तो यहाँ से देखो इतना तक आप मिल सकता है, ओके। और होल्ड कब करेंगे, देखो जब भी ना ये जो वीक है, ये देखो डांटी बोलते हैं जिसको, ये जो शैडो कैंडल का जो शैडो डांटी जो है ना, कैंडल का डांटी ना, कैंडल का डांटी अगर बड़ा होने लग जाएगा ना, तब आप सोच लीजिएगा मार्केट रिवर्सल का साइन दे रहा है, तब आप निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस पीरियड में देखो ना, जब भी अच्छा खासा रैली देगा ना, तो कैंडल में डांटी उतना बड़ा नहीं आएगा, बोल दे रहा हूँ। ये जो कैंडल का डांटी है ना, ये सब क्या है, वीक है, ये सब वीक है। लेकिन ये सब कैंडल देखो एक भी वीक नहीं था, ये कैंडल भी वीक नहीं था, इस कैंडल में वीक आया है। अगर आप उसके बाद अगर निकलना स्टार्ट करेंगे निकल सकते हो, लेकिन इतना तो मिला है। देखो ये स्ट्रॉन्ग रैली है, क्योंकि इसमें कैंडल में वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग रैली है, कैंडल में वीक नहीं है, ओके। तो पता चला किसको स्ट्रॉन्ग रैली बोलेंगे, किसको वीक रैली बोलेंगे। अच्छा 1 तारीख को आते हैं, फरवरी का 1 तारीख को आता है। पहले 30 हम लोग छोड़ देंगे, 9:30, उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट दिया है ट्रेड, लेकिन ये एसएल हिट कर दिया, अब छोड़ दो, एसएल हिट कर दिया, छोड़ दो। अब याद रखिएगा जब भी इसको क्लोज दे देगा, क्लोज देने के बाद आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया, उसके बाद फिर ब्लू लाइन के ऊपर चल गया, तो आप तुरंत निकल सकते हैं, एसएल के लिए इंतज़ार नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी देखा गया है, जब भी सेल सिग्नल मिला है, तभी भी अच्छा खासा एक रैली दे रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेल सिग्नल लिया, एसएल हिट किया, इसको अगर एसएल भी मान लेते हैं, एसएल दिया, बाय यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि क्लोज यहाँ पे है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखो परफेक्ट सेल दे रहा है, क्लोज भी दिया है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, ओके। ये देखो बाय यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सेल हो रहा है, ये सेल है। अच्छा इसका 31 तारीख को पहले देख लेते हैं। 31 तारीख को देखो 9:30 में ही
परफेक्ट दे रहा है। आप अगर 9:30 में के बाद अगर ट्रेड इनिशिएट करते हो तो 9:35 में तो इसका नीचे एसएल लेके आप ट्रेड कर सकते हो 9:30 के बाद, तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया। फिर यहाँ पे देखो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, 2 ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद आप ट्रेड नहीं भी कर सकते हो, है ना। तो अल्टीमेट क्या है कि आप अगर जो कन्फ्यूज़न है उसको अगर हटा के अगर ट्रेड करेंगे, कन्फ्यूज़न मतलब मान लो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्रॉस दे रहा है लेकिन बाय सिग्नल आ रहा है इधर, ये रोबोट कन्फ्यूज़न कर रहा है, तो ये सब ट्रेड को छोड़ दो। जहाँ पे वो साथ साथ ये भी ट्रेड दे रहा है, 30 तारीख को देखो, 30 तारीख को ये भी ट्रेड नहीं लेंगे, ये भी सेल ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लोज दिया है, यहाँ पे आके सेल सिग्नल दे रहा है, तो इसको भी हटा देंगे। लेकिन फिर देखो यहाँ पे देखो क्लोज भी दिया है, साथ साथ बाय भी आ गया, तो ये ट्रेड हम लेंगे। ओके, तो कौन सा ट्रेड लेना है कौन सा ट्रेड नहीं लेना है आपको बता दिया। तो आप ऐसे करके बैक टेस्ट करिए, महीने भर साल भर आप बैक टेस्ट करिए, करके आप बताइएगा कमेंट में कि कितना रिजल्ट अच्छा खासा है। और ये बार बार बोल दे रहा हूँ, स्कैल्पिंग के लिए है, लेके बैठ मत जाओ, ठीक है। ये देखो सेल, ये देखो पूरा परफेक्ट बाय, एक कैंडल के बाद दे दिया, ये परफेक्ट सेल है ना। तो आप लेने के बाद बैठो मत, लेने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट इंतज़ार कर सकते हो। ओके, और बड़ा बड़ा रैली कैप्चर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हर ट्रेड में रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करना पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या है, मैंने आपको एक इंडिकेटर और रोबोट एआई कोडिंग का जो इंडिकेटर है उसको मैंने दे दिया। अब इसको कितना टाइम के लिए आप ट्रेड करना है, कितना टाइम के लिए होल्ड करना है, ये आपका जिम्मेदारी है। ये स्ट्रेटेजी को लेके अगर आप थोड़ा सा 1 महीने तक अगर बैठ के थोड़ा सा ध्यान के देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या करना है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट के लिए इंतज़ार करना करेंगे तो ज़्यादा मतलब कम इस प्रॉफिट विनिंग रेशियो कम हो जाएगा, तो वहाँ पे रिस्क रिवार्ड भी ज़्यादा हो जाएगा। मान लो आप सोच रहे हो यहाँ पे घुस के हम यहाँ पे निकलेंगे, तो ये क्या होगा, ये 1:5 हो तो रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाएगा। तो मतलब क्या है, आपका 30 ट्रेड भी सही होगा 100 ट्रेड में, तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन अगर स्कैल्पिंग जो कर रहा है वो छोटा छोटा पॉइंट लेकर निकल रहा है, तो उसका 80% एक्यूरेसी से भी बहुत पैसा बनेगा। ओके, तो इसको देख के थोड़ा सा यूज करिए। ये जो लीन रेग कैंडल्स है इसको जाके सेट करिएगा, इसका सेटिंग भी बता दिया आपने। इनपुट में जाके सिर्फ इसको 7 कर दीजिएगा, बाकी और स्टाइल में जाके ये जो प्लॉट किया है ना इसको सफ़ेद रहेगा, इसको ब्लू कर दीजिएगा। और ये बॉट, ये जो यूट्यूब बॉट रोबोट का जो ये सिग्नल देता है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इनपुट में जाके इसको 2 कर देना है और इसको 1 कर देना है, ETR पीरियड को 1 कर देना, देखे ओके कर देना है। ओके, ठीक है, इसको यूज करो, उसके बाद हम बात करेंगे। बाय।